वृंदावन की फेमस चीज क्या है? वृंदावन मुख्य तौर पर कृष्ण की बाल लीलाओं के लिए प्रसिद्ध है। वृंदावन को कृष्ण की बाल भूमि या बाल कर्म भूमि कहा जाता है। वृंदावन में आज भी बांसुरी की आवाज सुनाई देती है। यह आवाज सुनने के लिए लोग कई रातों तक वृंदावन में रुकते हैं। वृंदावन के रंग महल में हर रोज आते हैं श्री कृष्ण। धर्म और रहस्य का कुछ ऐसा गहरा रिश्ता है कि जहाँ धर्म की बात चलती है तो रहस्य का जिक्र अपने आप ही शुरू हो जाता है। और भारत में तो धर्म भी कितने सारे हैं। फिर हर धर्म में कई भगवान और धर्मगुरु हैं। हमारे हिंदू धर्म में ही करीब 3 करोड़ से ज्यादा देवी देवता है। तो जरा सोचिए कितना बड़ा है धर्म की गोद में छिपा रहस्यों का ये भंडार। हिंदू धर्म के सबसे लाडले कन्हैया की ही बात करें तो बचपन की नादान अटखेलियों से लेकर यौवन की रासलीला तक ऐसी कई कहानियां हैं जो भक्तों और पर्यटकों को हर साल भारत खींच लाती है। जब कृष्ण की ही इतनी रहस्यमयी कहानियां हम बचपन से सुनते आ रहे हैं तो भला उनकी नगरी वृंदावन में छिपे राज न हो? ऐसा तो मुमकिन नहीं है। वृंदावन में आज भी श्री कृष्ण और उनकी गोपियों के बीच रासलीला जीवित हो उठती है। ये बात सुन के आप हैरान जरूर हो गए होंगे, तो जरा कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि मैं आपको यहाँ छुपे कुछ ऐसे ही रहस्यों के बारे में बताने वाली हूँ। वृंदावन के रंग महल में हर रोज आते हैं श्री कृष्ण। वृंदावन के मशहूर निधिवन में बना है रंग महल, वो जगह जिसे राधा के श्रृंगार का कमरा भी माना जाता है। यहाँ पर आपको श्री कृष्ण की प्रतिमा, एक चंदन की लकड़ी से बनी एक चारपाई और रोजाना इस्तेमाल होने वाला सामान नजर आएगा। हर शाम आरती के बाद यहाँ के पंडित इस कमरे में चांदी के गिलास में पानी, दातून और बिस्तरे को ऐसे तैयार करते हैं जैसे कोई रहने आ रहा हो। और मानो या ना मानो यहाँ हर रात एक मेहमान आता भी है और वो है स्वयं श्री कृष्ण। अब आप इसे सबूत कहें, चमत्कार या रहस्य, लेकिन हर सुबह रंग महल खुलने पर पानी का गिलास आधा खाली, इस्तेमाल की हुई दातून और बिस्तरा कुछ यूं बिखरा होता है जैसे यहाँ कोई रात गुजार कर गया हो। पंडितों से लेकर श्रद्धालुओं तक सभी का यही मानना है कि श्री कृष्ण यहाँ हर रात रासलीला के बाद आराम करने आते हैं। रह गए नादंग। निधिवन की रासलीला भगवान कृष्ण की सभी कहानियों और रहस्यों में से सबसे मशहूर और दिलचस्प कहानी है। निधिवन की रासलीला की द्वापर युग से चली आ रही राधा कृष्ण की रासलीला आज भी हर रात निधिवन में जीवित हो उठती है। लोगों का मानना है कि यहाँ हर रात आरती के बाद श्री कृष्ण, राधा और उनकी गोपियां रास रचाते हैं। आसपास रहने वाले कई लोगों का कहना है कि उन्हें कई बार घुंघरुओं की आवाज सुनाई देती है, लेकिन कोई इस रासलीला को अपनी आंखों से देखने की हिम्मत नहीं रखता, और देख ले तो फिर दुनिया में कुछ और देखने समझने के लायक नहीं रहता कहा जाता है। इस अफसाने की असलियत जानने के लिए कुछ लोगों ने अनुमति के खिलाफ जाकर जब यहाँ छिपकर रासलीला देखनी चाही तो अगले दिन कोई अपनी आंखों की रोशनी खो चुका था तो कोई दिमागी संतुलन, इसलिए अब निधिवन के दरवाजे शाम 7 बजे बंद कर दिया जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, निधिवन के आसपास रहने वाले को लोगों ने तो अपनी खिड़कियों को ही ईंटें लगवाकर हमेशा के लिए बंद कर दिया है ताकि गलती से भी रासलीला की झलक ना देख सके। कितना रोमांचक है ये रहस्य। 3, निधिवन के पेड़ों का बदलता रूप। निधिवन के पेड़ों को देखते ही आपको पता लग जाएगा कि ये आम पेड़ों से अलग है। जहां आमतौर पर पेड़ ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, वहीं निधिवन में मौजूद पेड़ों की ऊंचाई बेहद कम है और इनकी शाखाएं इसकी जड़ों की ओर बढ़ती है। यहाँ पेड़ भी आपस में गुथे हुए हैं जो इस जगह को देखने में भी रहस्यमय बनाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ मौजूद तुलसी के पेड़ अकेले नहीं बल्कि जोड़े में पाए जाते हैं। माना जाता है कि तुलसी के यही पत्ते रात में गोपियों का रूप ले लेती है और सुबह होने पर फिर तुलसी में बदल जाते हैं। लेकिन अगर कोई इन पत्तों को तोड़कर ले जाने की कोशिश करता है तो या वो नाकाम हो जाता है या फिर उसका भी वही हाल होता जो रासलीला देखने वालों का। तो ये थे वो कुछ राज जो वृंदावन की गलियों में बसे हैं। अब आप इन्हें सच माने या फसाना ये तो आपके ऊपर है, लेकिन ये रहस्य ही है जो इन गाथाओं और जगहों को खास और दिलचस्प बनाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।